हाय गाइस, वेलकम टू पाइप कोडिंग। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सिमम सम ऑफ थ्री नॉन ओवरलैपिंग सब एरेज के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो आप इससे पहले एक बार मैक्सिमम सम ऑफ टू नॉन ओवरलैपिंग सब एरेज की वीडियो जरूर देख के आए। उसी से उसी को हम बेसिकली एक्सटेंड करने वाले हैं, काफ़ी सिमिलर होगा उससे। देखो, हमें एक एरे मिलेगा पॉजिटिव नंबर्स का और एक नंबर मिलेगा के। सो हमें क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ एलिमेंट्स इन थ्री नॉन ओवरलैपिंग सब एरेज। ऑल्सो you have to print indices representing the starting position of every सब एरे। ठीक है, तो वो जो तीन सब एरे होंगे उनका स्टार्टिंग इंडेक्स भी प्रिंट करवाना है। एक इंफॉर्मेशन और बोली गई, अगर मल्टीपल आंसर्स हैं तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वन को प्रिंट करें। इस बात को एक बार समझते हैं। जैसे एग्जांपल ये होता 1 2 1 2 6 7 5 1। राइट, अगर एग्जांपल ये होता तो देखो एक आंसर मेरा ये आ सकता है, ये की वैल्यू 2 है। दो साइज के तीन नॉन ओवरलैपिंग सब एरे कंसिडर कर रहे हैं। स्टार्टिंग इंडेक्स 1, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स 3 और इसका स्टार्टिंग इंडेक्स 5। राइट, तो यहां से सम 3 मिल रहा है, यहां से भी तो सम 3 ही मिल रहा है। तो एक और आंसर पॉसिबल है 0 3 5। हमें चाहिए था लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वन, तो 1 3 5 प्रिंट नहीं करेंगे, हम 0 3 5 को प्रिंट कर पाए। ठीक है, बिकॉज दिस इज लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वन। चलिए अब इसको डिस्कस करें। अब तो ये एरे गिवन है हमें, और मैंने यहाँ पे के की वैल्यू अज्यूम कर रखी है 3। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह करने वाले हैं। मतलब टू नॉन ओवरलैपिंग सब एरेज में क्या किया था, पहले एक DP1 बनाई थी जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर कराता था कि ith इंडेक्स तक के साइज के सब एरे का मैक्सिमम सम कितना होगा। दूसरी DP में हम स्टोर कराते थे कि ith इंडेक्स से लास्ट तक के साइज सब एरे का मैक्सिमम सम कितना होगा। राइट, तो पहले उसी काम को करते हैं, फिर उससे आगे इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे थ्री नॉन ओवरलैपिंग सब एरेज बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले मैं उतना काम कर देता हूं। तो मेरे को दो एरे पहले बनाने पड़ेंगे, एक को लेफ्ट टू राइट बिल्ड करेंगे, एक को राइट टू लेफ्ट। तो मैं इसका नाम रख देता हूं लेफ्ट और इसका नाम रख देता हूं राइट। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। जस्ट अ सेकेंड, इंडेक्सिंग और कर देते हैं। चलिए, तो लेफ्ट वाले में क्या स्टोर होने वाला है, ith इंडेक्स तक के साइज सब एरे का मैक्सिमम सम। ठीक है, चलो के की वैल्यू 3 है, याद रखना के की वैल्यू 3। तो यहाँ पे तो एक साइज का सब एरे कंसिडर हुआ है, यहाँ पे दो साइज का ही हो पाएगा। यहाँ से हम बेसिकली इसको फिल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक ही सब एरे जिसका सम कितना होगा 5 + 2 + 1 दैट इज 8। अब नेक्स्ट, तो मैं थ्री इंडेक्स पे फिल करवाने वाला हूँ कि थ्री इंडेक्स तक के साइज सब एरे का मैक्सिमम सम कितना है। तो मैंने पूछा भाई तू बता सेकंड इंडेक्स तक के साइज सब एरे का मैक्सिमम सम कितना पॉसिबल है। तो उसने बोला 8, और अभी करंट के साइज सब एरे को आप कंसिडर कर लो। ठीक है, तो 4 + 2 + 1 7, इन दोनों का मैक्स यहाँ पे स्टोर करवा लो। ठीक है, तो कौन से दो फैक्टर्स कौन से होंगे, एक तो हम उससे पहले वाले इंडेक्स से पूछेंगे कि भाई तू बता तुम तक के साइज सब एरे का मैक्सिमम सम कितना पॉसिबल है। दूसरा फैक्टर जो करंट के साइज का सब एरे उसको कंसिडर कर लो, है ना, दोनों का मैक्स स्टोर करा लो। तो 8 और 8 का मैक्स यहाँ आ जाएगा, 8 और 11 का मैक्स यहाँ आ जाएगा, 11 और 4 + 3 7 एंड 2 9, दोनों का मैक्स 11। 11 और 7 का मैक्स, 11 और 6 का मैक्स, राइट, 11 और 10 का मैक्स,
अब यहाँ देखो आंसर अपडेट होने वाला है, ठीक है। तो 10th इंडेक्स तक इसका आंसर बना रहे हैं कि 10th इंडेक्स तक के साइज के सब एरे का मैक्सिमम सम कितना पॉसिबल होगा। तो मैंने पूछा 9th इंडेक्स तक भाई तुम अपना आंसर दो, उसने बोला 11। और करंट के साइज विंडो को अगर मैंने कंसिडर किया तो उसका सम आएगा 6 + 3 9 + 3 12, दोनों का मैक्स 12 यहाँ पे स्टोर करा है। करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं 3 रखना चाहता हूँ एंड यहाँ पे दोबारा 6। चलो, तो करंट विंडो का सम 6 + 3 9 + 3 12, और 12 और 12 का मैक्स यही रहेगा। 12 और 12 का मैक्स 12 ही रहेगा, ठीक है। तो लेफ्ट वाला एरे हमने फिल कर दिया। सेम तरीके से राइट वाला एरे फिल करना है। राइट वाले एरे का मीनिंग क्या होगा कि ith इंडेक्स से लास्ट तक के साइज सब एरे का मैक्सिमम सम कितना पॉसिबल है। ये काम हमने किया हुआ है मैक्सिमम ऑफ टू नॉन ओवरलैपिंग सब एरेज में। तो चलिए, यहाँ तो भाई कंसिडर नहीं हुआ, यहाँ कंसिडर नहीं हुआ, यहाँ से 3 साइज का कंसिडर होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसका सम आ गया 3 + 3 6 + 6 12, राइट। नेक्स्ट के लिए जैसे 9 पे स्टोर करवाना था कि 9th से लेके लास्ट इंडेक्स तक के साइज सब एरे का मैक्सिमम सम कितना होगा। तो मैंने पहले 10 से पूछा कि भाई तू बता तेरे से लेके लास्ट तक के साइज सब एरे का मैक्सिमम सम कितना पॉसिबल है। उसने बोला 12। और फिर मैंने 9 से स्टार्ट होने वाली के साइज की विंडो का सम भी कंसिडर कर लिया। वो सम था 6 + 3 + 3 12, दोनों का मैक्स यहाँ पे स्टोर करवा दें। करेक्ट, आई थिंक आपको ये 2 फैक्टर समझ में आ गए होंगे अब तक। एक हम उससे आगे वाले इंडेक्स से पूछते हैं और दूसरा करंट के साइज की विंडो का सम कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो 12 और 12 का मैक्स, 12 और 10 का मैक्स, 12 और 6 का मैक्स। आई थिंक सारी जगह 12 ही कॉपी होता रहेगा। करेक्ट, ये दोनों मैंने तैयार कर लिए। अब मुझे तीसरा एरे भी कंसिडर करना है, थर्ड एरे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सबसे पहले कि थर्ड एरे का स्टार्टिंग पॉइंट पोटेंशियली कहां से कहां तक वेरी करवा सकते हो, ठीक है। तो थर्ड एरे का मतलब ऐसा है कि मैंने बोला कि एक एरे लेफ्ट में लाई करेगा, एक एरे राइट में लाई करेगा, और एक एरे कहीं मिडल में लाई करेगा, ठीक है। तो इस मिडल सब एरे का स्टार्टिंग पॉइंट कहां से लेके कहां तक हो सकता है पोटेंशियली, राइट। तो देखो मैंने बोला कि यार लेफ्ट में एक सब एरे तो आना ही चाहिए, तो लेफ्ट के 3 बंदे तो छोड़ ही दो। राइट में भी एक सब एरे आना चाहिए, तो आखिरी के 3 बंदे छोड़ दो, है ना। पहले के बंदे छोड़ दिए, लास्ट के भी के बंदे छोड़ दिए। अब मैंने बोला कि हो सकता है कि मिडल एरे का स्टार्टिंग पॉइंट ये हो या फिर ये हो, ठीक है। ये या फिर ये, बस ये आखिरी होगा, ये 7 लास्ट होगा। क्यों होगा लास्ट? क्योंकि मिडल एरे का स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर किया है ना आपने, तो ये होगा वो आपका मिडल एरे। और इससे आगे नहीं जा सकते हम, इससे आगे अगर चले गए तो फिर वो राइट वाले सब एरे के लिए 3 एलिमेंट बचे ही नहीं। राइट वाले सब एरे के लिए के एलिमेंट्स बचे ही नहीं, ठीक है। तो मिडल एरे का स्टार्टिंग पॉइंट कहां से वेरी करेगा और कहां तक जाएगा। तो मैंने देखा कि मिडल एरे का स्टार्टिंग पॉइंट, लिखता हूं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मिडल सब एरे वेरीज फ्रॉम, कहां से लेके कहां तक वेरी कर सकता है, के से लेके और n-2 के तक। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n, के एलिमेंट माइनस कर दो और अगले के एलिमेंट्स, है ना, के 2 के एलिमेंट्स माइनस कर दो, वहां तक वेरी करेगा, ठीक है। तो अब देखो, अब ये चीज काफी आसान हो गई है, अब काफी आसान हो चुका है। मैं क्या करूंगा, मिडल एरे को खुद से कंसिडर करूंगा। जैसे लेट से मैंने
ये वाला एरे खुद से कंसिडर कर लिया, राइट। तो इसका सम मैं खुद से निकाल लूंगा, फिर मैं पूछूंगा कि थर्ड इंडेक्स तक के साइज के सब एरे का मैक्सिमम सम कितना है, सेवंथ इंडेक्स से लेके लास्ट तक के साइज सब एरे का मैक्सिमम सम कितना पॉसिबल। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन मेरे पास स्टोर्ड होंगी। थर्ड इंडेक्स तक के साइज सब एरे का मैक्सिमम सम लेफ्ट ऑफ 3 पे मिलेगा, सेवंथ इंडेक्स से लास्ट तक के साइज सब एरे का मैक्सिमम सम कितना पॉसिबल वो आपको राइट ऑफ 7 के ऊपर मिलेगा। सो लेफ्ट ऑफ 3 से वैल्यू उठाई, राइट ऑफ 7 से वैल्यू उठाई, और मैंने इस मिडल सब एरे का सम खुद से कंसिडर कर लिया, है ना। और मिडल एरे कौन कौन सा हो सकता था वो सारी पॉसिबिलिटी मैंने डिस्कवरी कर ली। हो गया क्वेश्चन, राइट। तो लाइए वो सारे फैक्टर्स लिख के देखते हैं और फिर यहां से आंसर क्या आता है उसको एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो वेट अ सेकंड। हाँ जी, ना काफी हुआ। देखो सबसे पहला फैक्टर कि अगर मैं इस एरे को कंसिडर करता यहां से लेके और यहां तक इस एरे को कंसिडर करते, तो मुझे आंसर चाहिए होता कि यार सेकंड इंडेक्स तक के साइज सब एरे का मैक्सिमम कितना पॉसिबल है। तो यहां से मैं वैल्यू उठाता, राइट। तो मैं ऐसे लिखना चाहता हूं कि अगर मैं आई की वैल्यू 2 लेके चलता हूं, ठीक है, इनफैक्ट हम इसको 3 से स्टार्ट करेंगे, राइट। के से स्टार्ट करते हैं, के से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को आंसर किस किस का चाहिए होता है एक बार वो देख लो। लेफ्ट ऑफ i-1 का आंसर चाहिए होता है, ठीक है। और फिर मिडल एरे का सम तो चाहिए होगा, मिडल सब एरे का सम ये हम खुद से बनाएंगे, मिडल सब एरे का सम ये हम खुद से बनाएंगे। और फिर मेरे को आंसर चाहिए होता है कि सिक्स इंडेक्स से लास्ट तक के साइज सब एरे का मैक्सिमम सम कितना पॉसिबल होगा, राइट। तो वो स्टोर होगा आई थिंक आई प्लस के ऊपर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई की वैल्यू 3, मतलब मैं मिडल वाले सबेरे को ये मान रहा हूं कि मिडल वाला सबेरे ये होगा। तो लेफ्ट ऑफ 2 पे आंसर स्टोर्ड होगा एंड राइट ऑफ 6 पे आंसर स्टोर्ड होगा। और इस मिडल एरे का सम कितना हो जाएगा, 4 + 3 7 + 4 11। पहला फैक्टर ये कंसिडर किया। दूसरा फैक्टर आई की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 4 का मतलब मैं इस सब एरे को कंसिडर कर रहा हूं, 4 से स्टार्ट होने वाली सब एरे को, ठीक है। तो 3 तक केस आई सब एरे का मैक्सिमम सम 8, और मिडल सब एरे का सम हम खुद से निकाल लेंगे, 4 + 3 सॉरी 3 + 4 7 + 2 9। और सेवंथ इंडेक्स से लास्ट तक के साइज सब एरे का मैक्सिमम सम तो यहां पे स्टोर होगा, ठीक है, राइट ऑफ आई प्लस के ऊपर। तो उसने बोला 12। दूसरा फैक्टर निकल के आया। आई की वैल्यू 5 के लिए सोचो, आई की वैल्यू 5 के लिए मतलब मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट होके जो ग्रीन से मार्क किया है और यहां पे एंड होगी मिडल वाली सब एरे, ठीक है। तो फोर्थ इंडेक्स तक मैक्सिमम सम ऑफ के साइज सब एरे 8, एट्थ इंडेक्स से लास्ट तक मैक्सिमम सम ऑफ के साइज सब एरे 12, और सम ऑफ करंट के साइज विंडो, ठीक है, या के साइज सब एरे। तो इसका सम होगा 4 + 2 6 + 1 7। आगे चलते हैं, आई की वैल्यू 6, आई की वैल्यू 6। तो अब हम कंसिडर करेंगे इसको 6 7 एंड 8, ठीक है, ब्लू से जो मार्क किया है। तो लेफ्ट का आंसर चाहिए, लेफ्ट का आंसर यहां पे मिल जाएगा 11, राइट का आंसर यहां पे मिलेगा 12, और करंट विंडो का सम 2 + 1 3 + 3 6,
अब लास्ट आई की वैल्यू 7 होती तो आई की वैल्यू 7, तो मैं इसको कंसिडर कर रहा होता। ठीक है, तो सिक्स इंडेक्स तक के साइज सब एरे का मैक्सिमम सम, 10th इंडेक्स से लेके लास्ट तक के साइज सब एरे का मैक्सिमम सम प्लस करंट विंडो का सम, दैट इज 10। ठीक है, इन सब का मैक्स फाइनली मेरा आंसर होने वाला है, इन सब का मैक्स। तो देख लो मैक्सिमम वैल्यू कहां से आ रही है। आई थिंक यहां से मिलेगा आपको 31, यहां से मिलेगा हमें 29, 27। ठीक है, मोस्ट लाइकली यहां से आ रही होगी 11, 10 एंड 12। राइट, तो ये कितना हो गया 33, है ना, यहीं से हमें जवाब मिलने वाला है 33। सो द आंसर विल बी 33। ठीक है, तो पहले इतना काम करते हैं, फिर हम सोचेंगे कि वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वन उस चीज को हम कैसे मैनेज करें। ठीक है, इंडेक्स भी प्रिंट करवाने हैं तो उस चीज को कैसे मैनेज करें, विल थिंक अबाउट दैट। सबसे पहले मैक्सिमम सम को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये देखो यार, ये जो बीच में जिस विंडो का सम हम निकाल रहे थे, के साइज विंडो का सम, तो प्रीफिक्स सम की हेल्प से निकाल लेंगे, है ना। मतलब एक एरे और बना लेना जिसके अंदर प्रीफिक्स सम स्टोर करेंगे। प्रीफिक्स सम की इंफॉर्मेशन से के साइज विंडो का सम कभी भी आपको निकालना हो तो आसान हो जाता है। जैसे मान लो मेरे को इस विंडो का सम निकालना होता तो मैं बोलता कि भाई इंडेक्स 9 तक सारे एलिमेंट्स का सम दे दो, माइनस इंडेक्स 6 तक सारे एलिमेंट्स का सम दे दो। ठीक है, तो 7, 8, 9 यहाँ पे जो वैल्यूज पड़ी है इनका सम आ जाता मेरे पास। राइट, इस टेक्निक को तो हम पहले यूज कर चुके हैं, प्रीफिक्स सम वाली टेक्निक। चलिए जी, लिखते हैं कोड। सबसे पहले मेरे को तैयार करनी पड़ेगी लेफ्ट और राइट वाली एरे। एरे डॉट लेंथ, ठीक है, और एक और भी चीज होती है प्रीफिक्स सम वाली। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया, सम की वैल्यू 0 असाइन करी, और मैंने लूप लगाया आई की वैल्यू 0 से आप कंसिडर करिए लेस देन n एंड i प्लस प्लस। ठीक है, इफ i इज लेस देन k तो मैं क्या करूंगा, एल्स क्या करूंगा। तो देखो, इफ i इज लेस देन k तो सम में आप सिंपली ऐड करते हुए जाओ एरे ऑफ i को, करंट एलिमेंट को, और साथ के साथ मैं कहता हूं कि लेफ्ट ऑफ i के ऊपर ये स्टोर भी करा दो। राइट, अच्छा, एल्स यहां तक तो मैं सिंपली सम बनाता हुआ गया। क्यों सम बनाते हुए गए, क्योंकि यार के साइज की विंडो कंसिडर नहीं हुई थी ना, पहली बार k-1 के ऊपर जाके कंसिडर होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक बार के लिए मैं 5 स्टोर करा दूंगा, यहाँ पे एक बार के लिए 2 स्टोर करा दूंगा, और यहाँ पे सम बनाता हुआ आ रहा हूँ तो 5 + 2 + 1 8 स्टोर करा दिया। अब आगे जाके क्या होगा, इसका आंसर कैसे बना था, एक वैल्यू यहां से उठाई थी और करंट विंडो का सम निकाला था, है ना। तो करंट विंडो का सम कैसे निकलता है, अब तक के सम में ये था अब तक का सम। ठीक है, अब तक के सम में करंट एलिमेंट को ऐड कर दो, और करंट एलिमेंट को ऐड कर दिया मतलब यहां तक का सम आ गया। अब ये एलिमेंट माइनस भी तो करना है ना। मतलब ऐसा है, यहां तक का सम आपको पता है, राइट। अगला एलिमेंट आया, मैंने इसको इंक्लूड कर लिया, ठीक है, तो k+1 बंदे आ गए। फिर इस बंदे को तो इंक्लूड कर लिया, लास्ट से एक बंदा एक्सक्लूड भी तो करोगे, तभी वो विंडो आगे खिसकेगी। सब में ऐड कर दो एरे ऑफ आई, और माइनस कर दो एरे ऑफ i-k, करंट विंडो का सम आ जाएगा। तो देखो,
सम में मैं ऐड करता हूं एरे ऑफ आई को, माइनस करता हूं एरे ऑफ आई माइनस के को, और लेफ्ट ऑफ आई का जवाब क्या बनेगा? मैट डॉट मैक्स ऑफ लेफ्ट ऑफ आई माइनस वन से पूछते हैं, आई माइनस वन तो बता तेरे तक के साइज सब एरे का मैक्सिमम सम कितना पॉसिबल है, या फिर करंट विंडो का सम ये रहा, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू लेफ्ट ऑफ आई में असाइन कर। ठीक है, तो लेफ्ट वाला एरे तैयार हो गया। सिमिलर ही काम हमने किया था मैक्सिमम सम ऑफ टू नॉन ओवरलैपिंग सब एरेज। आप उसकी वीडियो देखिए, आइए, आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा। अब राइट वाले को फिल करते हैं, तो सम को मैंने रीइनिशियलाइज करा 0 से, और इस बार मैं n-1 से लूप चलाता हूँ 0 तक, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो इफ i प्लस k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, तो इसको अलग तरह से संभालेंगे, एल्स इसको अलग तरह से संभालेंगे। ठीक है, i प्लस के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, ध्यान से देखो इसको भी। मतलब यहाँ पे मैंने कुछ भी स्टोर नहीं कराया, पर मान लो एक बार के लिए 6 स्टोर करवा देता। ठीक है, यहाँ भी 6 स्टोर करा दो, और यहाँ भी सम ही स्टोर करवाते हो जा रहे हो। यहाँ तक का सम 6, यहाँ तक का सम 9 स्टोर करा दिया, यहाँ तक का सम 12 स्टोर करा दिया। अब अगली बारी से 2 फैक्टर कंसिडर करोगे। ठीक है, तो कहाँ तक ऐसे स्टोर कराते हो? जहां पे i प्लस के की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू n के होती है। देख लो, आखिरी बार 10 पे स्टोर कराया था, 10 प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, करेक्ट। चलिए, तो अगर ऐसा होता है, हम में सिंपली एरे ऑफ आई को ऐड करते हुए जाओ, और राइट ऑफ आई के ऊपर सम स्टोर करा दो। अदरवाइज करंट विंडो का सम कैसे निकलेगा? एरे ऑफ आई को ऐड करो और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एरे ऑफ आई प्लस के, देन राइट ऑफ आई विल बी मैट डॉट मैक्स ऑफ राइट ऑफ आई प्लस वन, उससे अगले बंदे से पूछिए, या फिर करंट विंडो का सम। करेक्ट। अच्छा, अब प्रीफिक्स सम वाला और चाहिए, तो उसको मैं स्टार्टिंग में तैयार करके आ जाता हूँ। i is less than n, i प्लस प्लस, अगर i की वैल्यू 0 है तो मैं प्रीफिक्स सम ऑफ i में एरे ऑफ i की इंफॉर्मेशन स्टोर कर दूंगा, एल्स प्रीफिक्स सम ऑफ i के अंदर प्रीफिक्स सम ऑफ i माइनस वन तक का प्रीफिक्स सम प्लस करंट एलिमेंट को ऐड कर। ठीक है, ठीक है जी। तो तीनों एरे तैयार हो चुके हैं, प्रीफिक्स, लेफ्ट वाला एरे, राइट वाला एरे। तो अब मैं अपना मैक्स सम निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लास्ट में इसको हम रिटर्न करा देंगे, या प्रिंट कराना होगा मोस्ट लाइकली, है ना, तो इसको लास्ट में प्रिंट करा देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल मैक्स सम। ठीक है, तो मैक्स सम को निकालने के लिए मैंने क्या किया कि मिडल एरे का स्टार्टिंग पॉइंट कहां से कहां तक वेरी करेगा, उसके लिए मुझे पता है कि वो k से लेके n-2 के तक वेरी करने वाला है। ये मिडल एरे का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना मैं अपना आंसर कैसे बनाता हूँ। मैक्सम विल बी मैट डॉट मैक्स ऑफ अब तक का मैक्सम, और जो मैं करंट फैक्टर कंसिडर करने जा रहा हूँ, सो लेफ्ट ऑफ i माइनस वन से आंसर उठाना होता है मेरे को,
और राइट ऑफ आई प्लस के से जवाब उठाना होता है ना। बेसिकली मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे ith इंडेक्स मिडल एरे का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैंने बोला i माइनस वन तक के साइज सब एरे का मैक्सिमम कितना है, i प्लस के से लास्ट तक के साइज सब एरे का मैक्सिमम कितना है। ठीक है, ये दोनों इंफॉर्मेशन मैंने निकाल ली। अब जो आपने स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर किया है उसका सम निकालो, उस सब एरे का सम निकालो, उस के साइज सब एरे का सम। राइट, तो उस के साइज सब एरे का सम कैसे निकलेगा, यहां देखिए, अगर आप इसको कंसिडर करते हो, इसको, है ना, लास्ट वाले के ऊपर ही बात कर लेते हैं। आई की वैल्यू 7 होती तो लेफ्ट ऑफ आई माइनस वन, राइट ऑफ आई प्लस के, पर ये वैल्यू आप कैसे निकालते हो, प्रीफिक्स सम की हेल्प से निकलेगा। कैसे, ध्यान से देखना, प्रीफिक्स सम ऑफ आई प्लस के माइनस वन, है ना, यहां तक का प्रीफिक्स सम आ गया, आई प्लस के माइनस वन, इस इंडेक्स तक का, माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस, करेक्ट। तो करंट के साइज विंडो का सम कितना होगा, प्रीफिक्स सम ऑफ आई प्लस के माइनस वन माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस वन। ठीक है, तो लाइए एक बार सिर्फ इतने ही पार्ट को चला के देखते हैं। लेट्स ट्राई टू रन इट। हमारा आंसर आया 23, 23 ही हमारा आंसर आना चाहिए था। राइट, तो मैक्सिमम वाला पार्ट तो ठीक चल गया। अब हमें इंडेक्सिंग और संभालनी है और लेक्सिकोग्राफी के लिए स्मॉलेस्ट वन प्रिंट करना है। ठीक है, तो यार एक चीज बताओ, जहां पे आपको ये मैक्सिमम सम मिला, क्या आप मिडल सब एरे का स्टार्टिंग पॉइंट जान गए हो? अगर आपको ये मैक्सिमम सम पता लग गया तो क्या आपको मिडल सब एरे का स्टार्टिंग पॉइंट पता लग चुका है ना? बिल्कुल पता लग चुका है। जहां पे ये वैल्यू, जहां पे ये वैल्यू मैक्सिमम आई होगी, है ना, वही आई की वैल्यू आपका मिडल एरे का स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा इस तरह से लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला कि मिडल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मिडल सब एरे, एक बार इसको माइनस वन से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, तो अगर मैक्सम, अगर ये फैक्टर मैक्सम को बीट कर देता है, एक सेकंड बने रहो, अगर ये फैक्टर मैक्सम को बीट कर देता है तो मैं मैक्सम इसके इक्वल रख दूंगा और मैं साथ के साथ बोलूंगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मिडल सब एरे विल बी आई। ठीक है, मिडल एरे का स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता लग चुका है, करेक्ट। अच्छा, अब चाहिए मुझे लेफ्ट एरे का स्टार्टिंग पॉइंट, लेफ्ट सब एरे का स्टार्टिंग पॉइंट और राइट सब एरे का स्टार्टिंग पॉइंट। लेफ्ट सब, इनफैक्ट इसको भी ऐसे लिखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लेफ्ट सब एरे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ राइट सब एरे। ठीक है, ये दोनों और निकालने हैं, ये दोनों हमने निकाल दिए तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लाओ जी, अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। देखो, मैं क्या करने वाला हूं कि जहां से आपको इस सम की मैक्सिमम वैल्यू मिली थी ना, है ना, मैक्सिमम वैल्यू यहां से आपको मिल गई थी, कितनी, 33। ठीक है, मैक्सिमम 33 आ गया था यहाँ पे। तो मैं देखूंगा कि यार लेफ्ट ऑफ आई माइनस वन, मतलब मिडल एरे का सम तो आपने निकाल लिया था,
ठीक है, तो मुझे देखना है लेफ्ट ऑफ आई माइनस वन के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी थी और राइट ऑफ आई प्लस वन के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी थी। राइट, यहाँ पे वैल्यू पड़ी थी 11, यहाँ पे वैल्यू पड़ी थी 12। ठीक है, उसके बाद मैं ढूंढूंगा कि वो पहला सब एरे ith इंडेक्स से पहले पहले तक वो सब एरे चाहिए जिसका सम 11 है ना, मतलब स्टार्टिंग से ही देख लो, जो पहला सब एरे जिसका सम 11 है उसका इंडेक्स प्रिंट करा देंगे, वो होगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लेफ्ट सब एरे। दोबारा बोलता हूं अपनी बात, सुनना, इसको ध्यान से सुनना। वो पहला सब एरे जिसका सम होगा 11, ठीक है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट को मैं प्रिंट करा दूं। राइट, वो बन जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लेफ्ट सब एरे। ठीक है, ऐसे ही राइट वाले के लिए मैं क्या ढूंढूंगा, जैसे मिडल सब एरे का स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, लेट्स से वो है आई। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आई प्लस के माइनस वन से लास्ट तक के साइज का सब एरे ढूंढूंगा जिसका सम 12 हो, जिसका सम 12। ठीक है, तो यही मेरा जवाब बनने वाला है। एक बार दोबारा सुनना इस बात को, मैं क्या ढूंढना चाहता हूं। सबसे पहले लेफ्ट का स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट से मतलब जीरोथ इंडेक्स से वो पहला के साइज का सब एरे जिसका सम 11 के इक्वल है। ठीक है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट प्रिंट करा दे। राइट के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, आई प्लस के माइनस वन से लेके लास्ट तक वो पहला सब एरे जिसका सम 12 के इक्वल है, उसको प्रिंट कराने। करेक्ट, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इस केस में सोच के देखो, जो 7 ही आ रहा है ना इसके, इसका तो मान लो कि ये 12 आगे भी आ रहा होता, लेट से यहाँ पे भी 3 होता है एक। ठीक है, और 12 आपको यहां से मिल रहा है 6 3 6, और 12 आपको यहां से मिल रहा है 3 3 6 से। राइट, तो आपको ये वाला इंडेक्स प्रिंट कराना होता 10, है ना, 3 3 6 ये मिलकर 12 बना रहा है, और ये 3 6 3 ये मिलकर भी 12 बना रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा रखोगे, 10 या 11? ऑफ कोर्स 10 रखोगे, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वन चाहिए। क्लियर है, तो ये लास्ट वाला काम और करते हैं। मैं यहाँ पे ना दो इंफॉर्मेशन और प्रिजर्व करवाना चाहता हूँ। इनफैक्ट एक बार के लिए क्या करो, लेफ्ट का सम 0 रख लेता हूँ और राइट का सम भी मैं 0 रख लेता हूँ। तो लेफ्ट के सम को मैं यहाँ से इनिशलाइज कराता हूँ, लेफ्ट ऑफ आई माइनस वन, और राइट के सम को यहाँ पे इनिशलाइज करा देता हूँ, राइट ऑफ आई प्लस के। करेक्ट, अब मुझे ढूंढना है लेफ्ट एरे का स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मैं 0 से लूप चलाऊंगा, और वो पहला बंदा, मतलब वो पहला के साइज का सब एरे जिसका सम एल सम के इक्वल होगा, उसके स्टार्टिंग पॉइंट को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, ओके, तो प्रीफिक्स सम हमने बनाया था ना, उसकी हेल्प से कर लेते हैं। आई की वैल्यू मैं वेरी करवाना चाहता हूँ, वेट अ सेकेंड, कहाँ से जाकर डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये 2 होता, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं यार, आई की वैल्यू 2 से, या के माइनस वन से, के माइनस वन से, और कहाँ तक जा सकती है, एंड पॉइंट कहाँ तक जा सकता है, आई माइनस वन तक जा सकता है। ठीक है,
स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मिडल सब एरे -1 एंड i प्लस प्लस, ये वेरी करवा दिया। ठीक है, लेस देन दिस है ना। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि अगर प्रीफिक्स सम ऑफ i माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ i माइनस k की वैल्यू l सम के इक्वल आ जाती है, तो यहीं पे आप ब्रेक कर दो। क्या आप प्रिंट करा के ब्रेक कर दो? i की वैल्यू प्रिंट करा के ब्रेक कर दो, क्योंकि यही आपके लेफ्ट सब एरे का स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है, जहाँ पे पहली बार आपको l सम के इक्वल वैल्यू मिल जाए। सेम काम यहाँ पे एक छोटा सा चेक लगाना पड़ेगा आपको कि अगर i माइनस के -1 हो जाता है तो आप उसे 0 कंसिडर करें, नहीं तो ये वैल्यू उठा। ठीक है, या इफ i माइनस के इज लेस देन 0, so consider it at 0, otherwise consider prefix sum of i माइनस के। ठीक है, अब ऐसे ही राइट के लिए लेफ्ट सब एरे का स्टार्टिंग पॉइंट प्रिंट करा दिया, उसके जस्ट बाद मिडल सब एरे का स्टार्टिंग पॉइंट प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो वो होगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मिडल सब एरे। फिर राइट के लिए मेहनत करते हैं, तो लूप चलेगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मिडल सब एरे प्लस के -1 से लास्ट तक। अगर कहीं पे भी आपको हाँ जी, ठीक है, अगर कहीं पे भी आपको ये वैल्यू प्रीफिक्स सम ऑफ i माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ i माइनस के की वैल्यू r सम के इक्वल दिख जाती है, तो मतलब राइट वाले का भी आंसर आपको मिल गया है। इसको प्रिंट कराइए और साथ के साथ ब्रेक भी कर दो। और ये मैक्सिमम जो हमें प्रिंट कराना था, ये सबसे पहले प्रिंट कराना था। ठीक है, देख लो यार, ये मैक्सिमम प्रिंट कराया, उसके बाद लेफ्ट सब एरे का स्टार्टिंग पॉइंट, मिडल सब एरे का स्टार्टिंग पॉइंट और राइट सब एरे का स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और ये क्वेश्चन हो गया खत्म। इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ और चला के देखते हैं। ओके, 2313। अच्छा, थोड़ा सा इशू है यार, है ना। आप आई नहीं बोलोगे, आप i माइनस के बोलोगे इसका आंसर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। i माइनस के, क्योंकि वो तो उसका एंड पॉइंट होगा, हमें स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। ठीक है, जैसे देखो, ये एंड पॉइंट निकाला था हमने। ठीक है, अगर ये एंड पॉइंट आ जाता है लेट्स से 12, सो 12 माइनस 3 +1 और करना है, i माइनस के +1 विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि i तो एंड पॉइंट है ना, i एंड पॉइंट आया है, वहां पे खत्म होगा, राइट। तो स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, तो i माइनस के +1। नाउ दिस शुड वर्क फाइन, लेट्स ट्राई टू सबमिट। हाँ यार देखो, स्लाइड से मिस्टेक है यहाँ पे। ये लूप मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं राइट वाले का एंड पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मिडल सब एरे प्लस 2 इंटू के -1, यहाँ से हमें लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइए एक बार इसको चला के देखते हैं।
ठीक है जी। एक बार ये लास्ट वाला पार्ट मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट। ठीक है, तो सिर्फ इतने पार्ट को समझो। लेट्स से एग्जांपल के लिए मान लो कि लेफ्ट सम की वैल्यू आपको मिली थी 11। ठीक है, और राइट सम की वैल्यू मिली थी आपको 12। ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मिडल सब एरे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मिडल सब एरे लेट्स से 5 इंडेक्स था, 5th इंडेक्स। ठीक है, अजम्पशन है ये सारा। अब मैं इसके लिए थोड़ा सा टेस्ट केस बनाने की कोशिश करता हूँ। 5 2 3, ठीक है, 6 2 1 9 9 9 0 1। Let's consider this 0, and there should be one more 0, करेक्ट। यहाँ भी मैं एक 0 कंसिडर कर लेता हूँ। राइट सम था 12, 6 6 3 3 एंड 6। दैट्स ऑल। ठीक है, लाइए इस केस को संभालते हैं एक बार। तो देखो हमें क्या मिला था, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मिडल सब एरे, अभी बताता हूँ मैं कौन सा होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखो इसके अंदर यार मिडल सब एरे यही आने वाला है, ऑफ कोर्स ये तीनों 9 इंक्लूड करोगे। ठीक है, तो मिडल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मिडल सब एरे विल बी 7। ठीक है, लेफ्ट सम आपको 11 मिलेगा, राइट सम आपको 12 मिलेगा। राइट, तो अब हमें क्या निकालना था कि वो पहला के साइज का सब एरे जिसका सम 11 हो उसका स्टार्टिंग पॉइंट दे दो। ठीक है, तो मैंने यहां से कंसिडर करना स्टार्ट करा कि भाई यहां तक का सम दे दो माइनस यहां तक का सम, पहली विंडो कंसिडर हो गई। ठीक है, ये काम यहाँ पे कर रखा है, लेफ्ट के लिए देख लो, जाए k-1 से स्टार्ट किया था। ठीक है, सो दिस माइनस दिस, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखी तो उसको 0 मानिए। 5 और 5 10, दिस इज नॉट इक्वल टू एलसम। आगे चलो, इसको आगे बढ़ाया, है ना, i प्लस प्लस प्रीफिक्स सम ऑफ i माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ i माइनस के, दिस माइनस दिस। ठीक है, तो आपको वैल्यू क्या मिलनी चाहिए थी, यहां तक का प्रीफिक्स सम 5 2 7 3 10 और 16 माइनस यहां तक का प्रीफिक्स सम 16 माइनस 5, दैट इज 11। 11 मिल गया, तो आपके लिए आंसर ये आ जाना चाहिए था कि भाई इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये होने वाला है 1। ठीक है, आई की वैल्यू 3 है, तो मैंने क्या प्रिंट कराया, आई माइनस के प्लस 1। राइट, ठीक है, तो आई की वैल्यू 3 माइनस के की वैल्यू 3 प्लस 1, 1 प्रिंट होगा, 1 ही प्रिंट होना चाहिए था। तो अब इसके लिए देखो, राइट के लिए मैंने क्या किया, राइट के लिए समझने की कोशिश करो कि आपने मिडल एरे का स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ पे फिक्स कर रखा है 7 के ऊपर, तो यहाँ से 3 एलिमेंट कंसिडर किए और इससे आगे 3 एलिमेंट और ले गया मैं, जब मैं पहुंचा 12 के ऊपर। ठीक है, तो राइट सब एरे का एंडिंग पॉइंट पोटेंशियली यहां से स्टार्ट होगा, यहां से चेक करना स्टार्ट करो, यहां तक का सम माइनस यहां तक का सम, प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस के, तो करंट विंडो का सम आ जाता है। करेक्ट, तो कहां से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मिडल सब एरे प्लस 2 इंटू के, 7 प्लस 2 इंटू के, 2 इंटू 3, 13 के ऊपर पहुंच गए -1। ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा।
और फिर जहां कहीं भी आपको ये वैल्यू दिख जाती है पहली बार आर सम के इक्वल, तो आई माइनस के प्लस वन प्रिंट करा दो, ये दोनों में सेम ही है। करेक्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको एक बार खुद से ड्राई रन जरूर जरूर करें, ठीक है, तभी और क्लैरिटी आएगी। खुद से ड्राई रन जरूर करें, ठीक है जी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।